हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कैंडिडेट आईसीएससी मैथमेटिक्स क्लास 10 फ्रॉम एवरग्रीन पब्लिकेशन का सोल्यूशन वीडियो, जिसकी यूनिट 2 अलजेब्रा का चैप्टर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज 7.2 आज हम सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहां पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर बाकी के सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं, तो आप वहां जाकर बाकी के वीडियोस आसानी से देख पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। इफ b इज अ मीन प्रोपोर्शन ऑफ a एंड c, देन शो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ab अपॉन b स्क्वायर प्लस bc। तो यहाँ पर अगर a b c अगर मीन प्रोपोर्शन है b, जैसे कि a b c है, जहाँ पर मी क्या है, मीन प्रोपोर्शन, मतलब a इज टू b as b is to c है। That means a upon b is equal to b upon c है, जिससे हम ये कह सकते हैं that b square is equal to ac। ठीक, taking LHS side, a square plus b square अपॉन b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक, इसमें b स्क्वायर की जगह हम ac पुट कर देंगे, a स्क्वायर प्लस ac अपॉन ac प्लस c स्क्वायर। यहाँ से हमने a कॉमन लिया, दिस बिकम्स a प्लस c। यहाँ से हमने c कॉमन लिया, अगेन a प्लस c। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, वी गॉट a अपॉन c। ठीक, अब हम लेंगे RHS साइड। RHS है a स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन b स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक, तो यहाँ पर हमने ऊपर वाले में a स्क्वायर प्लस ए बी एज इट इज़ लिखा, b स्क्वायर की जगह हमने यहाँ पर ac कर दिया है प्लस bc। ठीक है, यहाँ से हमने a कॉमन लिया, दिस इज a प्लस b। नीचे से हमने c कॉमन लिया, दिस इज a प्लस b। ये दोनों कैंसिल आउट, a अपॉन c। सो वी कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। Next part we have a square plus ab plus b square upon b square plus bc plus c square is equal to a upon c। तो हम LHS साइड ले रहे हैं, a square plus ab plus b square upon b square plus bc plus c square। So here we have a square plus ab, b square की जगह हमने ac लिख दिया है। Similarly b square की जगह ac प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इसमें a हमने कॉमन लिया, a प्लस बी प्लस सी। नीचे c हमने कॉमन लिया, a प्लस बी प्लस सी। ये दोनों कैंसिल आउट, a अपॉन c, जो कि आपके RHS के इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। इफ a b c आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, देन प्रूव दैट a is to c is equal to a square plus b square is to b square plus c square। तो अगर कंटिन्यूड प्रपोर्शन है, दैट मीन्स a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो b स्क्वायर की वैल्यू ac आ जाती है। तो अगर हमें यहाँ देखें a is to c, मतलब a अपॉन c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पुट कर देते हैं b स्क्वायर की जगह ac, यहाँ पर भी ac, और ये है हमारे पास c स्क्वायर, इससे a कॉमन ले लिया, a प्लस c, इसमें c हमने कॉमन लिया, a प्लस c। ये दोनों कैंसिल, a अपॉन c, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS विच इज ट्रू। ठीक, next part we have a square plus b square upon b into a plus c is equal to b into a plus c whole upon b square plus c square। तो इसमें हम LHS साइड ले लेंगे, विच इज़ a square plus b square upon b into a plus c। a square b square की जगह हम ac पुट करेंगे, b हमने कॉमन लिया ही हुआ है, b into a plus c। a कॉमन लिया, a plus c अपॉन b into a प्लस सी। ये दोनों कैंसिल आउट, a अपॉन b आ गया।
सिमिलरली RHS साइड में है b इंटू ए प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। b हमारे पास कॉमन है a प्लस सी, बी स्क्वायर की वैल्यू है ए सी एंड दिस इज सी स्क्वायर। b इंटू ए प्लस सी, सी कॉमन, a प्लस सी, ये दोनों कैंसिल आउट, तो ये आ गया हमारे पास b अपॉन सी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें कंटिन्यूड प्रपोर्शन में b अपॉन सी किसके इक्वल है, a अपॉन b के, तो हम इसको a अपॉन b भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, विच इज इक्वल टू योर LHS, हेंस प्रूफ्ड। Question number 10. If a square plus c square, ab plus cd and b square plus d square are in continued proportion, prove that a, b, c and d are in proportion. Continued proportion का मतलब है a square plus c square is to ab plus cd as ab plus cd is to b square plus d square. अगर हम इसको लिखें फिर से तो ये लिख पाएंगे हम a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. नाउ वी क्रॉस मल्टीप्लाई दिस a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी. दोनों ही सेम है तो ये हो जाएगा स्क्वायर. अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज़ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर डी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2abcd प्लस डी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर. तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल. ठीक है, तो अब हमारे पास है ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अगर हम इसको देखें तो ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर ये आ गया है. टेकिंग स्क्वायर रूट वी कैन राइट ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0 और वी कैन से दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी. सो ए बी is equal, a upon b is equal to c upon d. That means a, b, c, d are in proportion. Question number 11, first part. If x, 3, 12 and y are in continued proportion, find x and y. Continued proportion का मतलब हो गया x upon 3 is equal to 3 upon 12 is equal to 12 upon y. ठीक है, तो पहले तो हम ये दोनों पार्ट ले लेते हैं, दैट इज़ x अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 12. सो x विल बी इक्वल टू 3 इंटू 3 बाई 12. 3 4s are 12, सो 3 बाई 4 ये हमारा x आ गया. ठीक, सिमिलरली दिस पोर्शन वील टेक, सो 3 अपॉन 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन y. तो यहाँ से y विल बी 12 इंटू 12 by 3, 3 4s are 12, so it is 48. तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 by 4 और y की वैल्यू आ गई है 48. नेक्स्ट पार्ट, इफ 2, 6, x, 54 and y are in continued proportion, find the values of x and y. So 2 upon 6 is equal to 6 upon x is equal to x upon 54 is equal to 54 upon y. तो ये हो गया आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि x और y की वैल्यू आ जाए. तो अगर हम ये वाला पोर्शन ले लेते हैं, दैट इज़ 2 upon 6 is equal to 6 upon x. So x will be equal to 6 इंटू 6 बाई 2, 2 3s x की वैल्यू आ गई 18. ठीक है, सिमिलरली हम इन दोनों पोर्शंस को ले लेते हैं. 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 54 अपॉन y. सो y विल बी इक्वल टू 54 इंटू 6 बाई 2, 2 3s सो इट इज़ 162. तो y की वैल्यू आ गई है 162.
तो x की वैल्यू 18 एंड y की वैल्यू 162. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 7, 17 and 47 so that the resulting numbers are in continued proportion. तो हम यहाँ मान लेते हैं let the number subtracted be x, so 7 minus x is 2, 17 minus x as 17 minus x is to 47 minus x. अब हम इसको सॉल्व कर देंगे. 7 माइनस एक्स अपॉन 17 माइनस एक्स इज इक्वल टू 17 माइनस एक्स अपॉन 47 माइनस एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 7 माइनस एक्स इंटू 47 माइनस एक्स इज इक्वल टू 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. अब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे. वील गेट दिस एज 329 माइनस 54x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 289 माइनस 34x प्लस एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इसको हम इस साइड ले गए. सो 329 माइनस 289 इज इक्वल टू 54x माइनस 34x. इसको माइनस किया वी गेट 40 और इसको माइनस किया वी गॉट 20x. सो x इज इक्वल टू 2 as the answer. That is the number to be subtracted is 2. Question number 13. If x is to y as y is to z, then prove that x is to z is equal to x square is to y square. तो अगर हमें ये कंडीशन गिवन है तो x अपॉन y इज इक्वल टू y अपॉन z, which we can write it as y square is equal to xz. Sorry, x into z. ठीक. Now we are given this x is to z. So LHS साइड लिया x is to z, जिसको हम x अपॉन z लिख रहे हैं. ठीक. अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना, स्क्वायरिंग, या फिर हम एक काम करते हैं दोनों में z का मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई करें, x का मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स जेड. तो एक्स जेड को हम वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू योर RHS, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 14 फर्स्ट पार्ट. Question number 14, first part, find the third proportional to x upon y plus y upon x and x square plus z square. तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं let the third proportional be a. ठीक है, तो हम इसको लिख पाएंगे x upon y is to y upon x प्लस है ये इज टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू ए, जिसको हम रीराइट करेंगे एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहाँ पर इसको एलसीएम लेंगे, एक्स वाई आ जाएगा और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा. सो ए विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई एंड होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये दोनों कैंसिल, तो हमारा जो थर्ड प्रपोर्शन ए है वो आ गया हमारे पास x इंटू वाई. सो द थर्ड प्रपोर्शन इज x इंटू
y. Second part, find the mean proportional between a plus b into a minus b whole cube and a plus b whole cube into a minus b. तो हम यहाँ assume कर लेते हैं let the mean proportional be m. तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल क्यूब m इज टू a प्लस बी का होल क्यूब इंटू ए माइनस बी. तो हम इसको लिख पाएंगे आज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होल क्यूब बाय m इज इक्वल टू m अपॉन a प्लस बी का होल क्यूब इंटू a माइनस बी. So this becomes m square, which is a plus b to the power 4 and a minus b to the power 4. 3 पावर में, 1 पावर में, 1 पावर में और 3 पावर में. तो अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे m के लिए. a plus b whole to the power 4, a minus b whole to the power 4, which can be written as a plus b का whole square into a minus b का whole square. सो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी और इसका होल स्क्वायर. सो द मीन प्रोपोर्शन इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 15. 5 numbers are in continued proportion if the product of the first and the fifth is 256 and the sum of second and fourth is 40. Find the numbers. तो हम यहाँ ले लेते हैं let 5 numbers be a, b, c, d and e. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू डी अपॉन ई. और हमें ये गिवन है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ इज 256 और हमें ये भी पता है सम ऑफ द सेकेंड एंड द फोर्थ b प्लस डी इज इक्वल टू 40. ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें कि इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा बी डी इज इक्वल टू सी स्क्वायर. इन दोनों को इक्वेट करते हैं, अगर ये वाला और ये वाला इक्वेट करते हैं, ए बी इज इक्वल टू डी ई अगर हम लेते हैं, सो वी गेट ए ई इज इक्वल टू बी डी विच इज़ इक्वल टू 256. यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन से हमको मिल गया. ठीक है, और अगर हम यहाँ पर b माइनस डी का होल स्क्वायर निकालते तो हम क्या लिखेंगे, b प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 4bd. ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है b प्लस डी की, विच इज़ 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी डी की वैल्यू है 256. ठीक है, सो दिस इज 1600 माइनस 1024 विच इज़ 576. और अगर हम, ये तो स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है, सो b माइनस डी विल बी अंडर रूट ऑफ 576 विच इज़ प्लस माइनस 24. ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन, ये हमारी थर्ड इक्वेशन. ठीक, अब हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. b प्लस डी इज इक्वल टू 40 एंड b माइनस डी इज इक्वल टू, या तो हम प्लस 24 ले लेते हैं पहले. ठीक है, इसको हमने कैंसिल किया, 2b इज इक्वल टू 64, b की वैल्यू आ गई 32. ठीक, क्योंकि अब हम अगर इसकी वैल्यू ले लेते हैं b प्लस डी इज इक्वल टू 40 एंड b माइनस डी इज इक्वल टू माइनस 24, तो ये दोनों कैंसिल, 2b इज इक्वल टू 16, b विल बी इक्वल टू 8. ठीक है, तो अब हमारे पास b की वैल्यू 32 है और b की वैल्यू 8 भी है. ठीक है, अगर b की वैल्यू 32 है, ठीक है, सो 32
plus D is equal to 40. So D will be equal to 40 minus 32 is 8. और यहाँ पर B की वैल्यू 8 है, सो 8 प्लस D इज इक्वल टू 40, D इज इक्वल टू 32. ठीक है, दोनों ही कंडीशन है हमारे पास. तो पहले मैं ले रही हूँ व्हेन B इज इक्वल टू 32 एंड D इज इक्वल टू 8. इस प्रपोर्शन में हम पुट कर देते हैं. A अपॉन 32 इज इक्वल टू 32 अपॉन C इज इक्वल टू C अपॉन 8 इज इक्वल टू 8 अपॉन E. ठीक है, तो इससे हम सॉल्व कर लेते हैं. तो C स्क्वायर इज इक्वल टू 32 इंटू 8. C विल बी प्लस माइनस 16 आ जाएगा. ठीक, अब अगर मुझे A की वैल्यू निकालनी है, A विल बी इक्वल टू, नेगेटिव का हम नेग्लेक्ट कर देंगे बिकॉज नेगेटिव वैल्यूज़ हम नहीं लेते हैं. रेशो एंड प्रोपोर्शन में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ लेते हैं. तो ये आ जाएगा हमारे पास 32 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 16. ये 2 टाइम्स. A की वैल्यू आ गई हमारे पास 64. ठीक, इसमें भी पुट कर देते हैं. A की वैल्यू 64 है, तो E विल बी इक्वल टू 256 डिवाइडेड बाय 64 विच इज़ 4 टाइम्स. तो A की वैल्यू है 64, B की वैल्यू है हमने 32 ली है, C इज़ 16, D इज़ 8 एंड E इज़ 4. तो यहाँ पर जो सारे नंबर्स मैं एक बार लिख देती हूँ. A की वैल्यू है 64, B की वैल्यू है 32, C इज़ 16, D इज़ 8 एंड E इज़ 4. तो ये हमारे 4 नंबर्स हमने कैलकुलेट कर दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द 2 नंबर्स सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शन इज 24 एंड देयर थर्ड प्रोपोर्शन इज 1536. तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द 2 नंबर्स बी A एंड B. तो उनका मीन प्रोपोर्शन 24 है, मतलब 24 इज अंडर रूट ऑफ AB, स्क्वायरिंग बोथ साइड. सो AB इज इक्वल टू 576. ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई. नेक्स्ट, थर्ड प्रोपोर्शन इज 1536, मतलब AB का रेशो एंड B इज टू, थर्ड प्रोपोर्शन इज 1536. ठीक है, मतलब A अपॉन B इज इक्वल टू B अपॉन 1536. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1536 इंटू A इज इक्वल टू B स्क्वायर. ठीक है, इससे अगर हम A की वैल्यू निकाल देते हैं, A विल बी इक्वल टू 576 अपॉन B. तो ये आ जाएगा हमारे पास B स्क्वायर इज इक्वल टू 1536 मल्टीप्लाइड बाय 576 अपॉन B. ये आ जाएगा हमारे पास B क्यूब is equal to 1536 multiplied by 576 which is equal to 96 का क्यूब. सो B की वैल्यू आ जाएगी 96 और A will be equal to 576 divided by 96. 4 2s are 8, 4 4s are 16, 4 1s are 4s are 4s are 4 6 are 24, 4 3s are 12, 4 6 are 24, 6 times. So A is equal to 6 and B is equal to 96. तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया है. Therefore the two numbers are 6 and 96. So hence these are the solutions and I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.